नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर दिल्ली की खास खबरों पर। नमस्कार दोस्तों, आज हम दिल्ली नगर निगम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जी हां, दिल्ली नगर निगम ने जेएस इनविरो कंपनी को कूड़ा उठाने का ठेका दिया है। यानी जेएस इनविरो ने कूड़ा उठाने का ठेका ले लिया, यानी टेंडर ले लिया। लेकिन फिर भी वो अपने मानकों पर खरा नहीं उतर रही है, क्योंकि इलाके में, यानी अगर बात करें हम सेंट्रल जोन की, तो दिल्ली के सेंट्रल जोन में कूड़ा जस का तस पड़ा हुआ आपको नजर आ जाएगा। यानी कूड़े की वजह से लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है और साथ में बीमारी भी झेलनी पड़ रही है। लेकिन विश्वस्त सूत्रों से हमें पता लगा है कि जेएस इनविरो कंपनी है, उसमें घपला चल रहा है। और किस तरीके से जेएस इनविरो कंपनी, जिसने कूड़ा उठाने का ठेका लिया है, उसमें भ्रष्टाचार की दुर्गंध आ रही है। अब हम आपको परत दर परत आपको बताएंगे कि हमारे सूत्रों ने क्या क्या जानकारी दी है कि कूड़ा उठाने की बजाय क्या कुछ चल रहा है और किस तरीका से एमसीडी को बिल पेश किए जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि इसका पूरा माजरा क्या है और सेंट्रल जोन एमसीडी में क्या कुछ घपला चल रहा है। दिल्ली नगर निगम के सेंट्रल जोन के सभी वार्डों से कूड़ा उठाने वाली कंपनी जेएस इनविरो टेंडर के मुताबिक काम नहीं कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली नगर निगम ने जेएस इनविरो कंपनी के जिन शर्तों पर कूड़ा उठाने का टेंडर दिया था, उसके मुताबिक काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार की दुर्गंध आने लगी है। गौरतलब है कि जेएस इनविरो सेंट्रल जोन के सभी वार्डों से प्रतिदिन 2000 से 2200 टन कूड़ा उठा रही है। फिर भी जगह जगह कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं। टेंडर के अनुसार प्रतिदिन 1000 टन कूड़ा उठाना चाहिए। कहना गलत नहीं होगा कि कूड़े के टिप्पर जो 2 चक्कर लगाते हैं, उनके 4 चक्करों का बिल जमा हो रहा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि कंपनी ने 2 महीने का 15 करोड़ का बिल दिया है। टेंडर के मुताबिक जेएस इनविरो को 370 टिप्पर कूड़ा उठाने के लिए होने चाहिए, लेकिन अभी तक 200 टिप्पर भी नहीं खरीदे हैं। सभी ड्राइवर और क्लीनर का मासिक वेतन 15,000 तक ही है, जो सरकार के नियम के विरुद्ध है। बता दें कि जोन के 6 वार्ड आज भी पुरानी कंपनी के पास हैं, फिर भी बिल ज्यादा जमा किया जा रहा है और ड्राइवर और क्लीनरों के साथ भी नाइंसाफी की जा रही है। और इसके साथ साथ इलाके से कूड़ा नहीं उठने से लोगों को दुर्गंध का सामना भी करना पड़ रहा है और साथ में बीमारियां भी झेलनी पड़ रही हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से जेएस इनविरो कंपनी पर कूड़ा उठाने का जिम्मा है, उस पर भ्रष्टाचार की उंगलियां उठ रही हैं और दुर्गंध आ रही है। क्या वो इलाके से कूड़ा उठाने में सफल हो पाएगी या फिर इसी तरीका से जेएस इनविरो कंपनी टेंडर लेकर के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी रहेगी। डी न्यूज के लिए राज नारायण मिश्रा की ये रिपोर्ट। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, जेएस इनविरो जो कंपनी है कूड़ा उठाने का, जिसको टेंडर मिला है दिल्ली एमसीडी की तरफ से, लेकिन सेंट्रल जोन में किस तरीका से हेराफेरी हो रही है और कितनी गाड़ियां कूड़ा उठाने के लिए होनी चाहिए, ये अभी आपने देखा और सुना होगा। लेकिन इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अब देखना यह होगा कि एमसीडी में ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो कब खत्म हो पाएगा। और अगली खबर में हम जेएस इनविरो जो कंपनी है उसके बारे में कुछ और भी आपको बताएंगे।
हमारे विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि अभी और कुछ इसका घोटाला उजागर होगा। डी न्यूज के लिए राजनारायण मिश्रा की यह रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।